गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे जिसका टॉपिक का नाम है इनर्शिया, यानी उसे हिंदी में कहते हैं जड़त्व। मैं हूं विकी और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें लाइक एंड कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहे ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर का ये दूसरा सेशन हम करने जा रहे हैं। ये दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग जो बात करेंगे वो है इनर्शिया यानी जड़त्व। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। जी दोस्तों, इनर्शिया के बारे में सबसे पहले गैलीलियो साहब ने बताया। ठीक है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट उनसे ही शुरू हुआ है, उन्होंने दिया। और इसी इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन साहब ने अपने गति के 3 नियम दिए। जब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ की बात करेंगे तो हमें उनमें पता चलेगा कि उन्होंने कैसे इनर्शिया से हेल्प लेकर अपना तीनों नियम दिया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करें कि आखिर इनर्शिया कहते किसे हैं, जड़त्व है क्या। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण है जो उस वस्तु में परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु को पहले की अवस्था में, उसके वास्तविक अवस्था में बनाए रखना चाहती है। ठीक है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जड़त्व जो है वो बल के बिल्कुल विपरीत है। यानी बल और जड़त्व दोनों की प्रकृति स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विपरीत है। क्योंकि बल का परिभाषा हम पिछले क्लास में आपको बताए थे, जिसमें आपको बताया गया था कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु में लगकर उसकी अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। लेकिन जड़त्व किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण है जो उसके अवस्था को बदलने का विरोध करता है, यानी उसकी वास्तविक स्थिति को बनाए रखना चाहता है। अर्थात जड़त्व ये कहता है कि अगर कोई वस्तु पहले से मोशन में है तो वह हमेशा मोशन में रहे, या पहले से वस्तु रेस्ट में है तो वह हमेशा रेस्ट में रहे। ठीक है, तो आइए जड़त्व का परिभाषा हम लोग लिख लें। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु को वास्तविक अवस्था में बनाए रखना चाहती है। ठीक है, अथवा जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसमें
होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। नोट कीजिए, अतः बल तथा जड़त्व का स्वाभाविक गुण, अतः बल तथा जड़त्व का स्वाभाविक गुण एक दूसरे के विपरीत होता है। जड़त्व का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम जड़त्व का कॉन्सेप्ट गैलीलियो के द्वारा दिया गया। जड़त्व का कॉन्सेप्ट गैलीलियो के द्वारा दिया गया। गैलीलियो ने जड़त्व से संबंधित तीन नियम दिए। पहला है विराम जड़त्व, inertia due to rest। दूसरा है गति जड़त्व, inertia due to motion। और तीसरा है दिशा जड़त्व, inertia due to डायरेक्शन। अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे।
अब देखिए, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू मोशन, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, इस तीनों का एग्जाम्पल आप लोग रियल लाइफ में देखते हैं। आज हम उसे फील करवाते हैं आपको। जब कोई व्यक्ति किसी गाड़ी से, यानी मान लीजिए आप किसी बस से सफर कर रहे हो और बस का जो ड्राइवर है वो अचानक से ब्रेक लगाता है, तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ये इनर्शिया ड्यू टू मोशन का उदाहरण है, क्योंकि जब बस ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है तो उस स्थिति में शरीर का जो ऊपरी भाग है वो मोशन में ही रहता है। शरीर का नीचे वाला भाग फ्रिक्शन फोर्स के कारण तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर का भाग मोशन में ही रहता है, जिस वजह से यात्री जो है वो आगे की ओर झुक जाता है। लेकिन अब इसी बात को इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के एग्जाम्पल को समझिए। तो जब कोई व्यक्ति समझ लीजिए कि गाड़ी जब स्टार्ट होने वाला रहता है और कोई अनट्रेन ड्राइवर हो, यानी किसी के साथ आप बाइक्स पे बैठ जाइए, आपका कोई मित्र हो नया नया बाइक सीखा हो, उसको बुलेट थमा दीजिए। अब क्लच ब्रेक का उसको सही से नॉलेज नहीं होगा, अचानक से वो क्लच ज़्यादा लेगा और एक्सीलेटर ज़्यादा लेगा और क्लच को जो है वो छोड़ देगा, तो आप पीछे की ओर जो है इस प्रकार जो है एक झटका महसूस करते हैं। ये इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट का उदाहरण है। फैन को ऑफ कर देने के बाद भी फैन उसी डायरेक्शन में कुछ देर तक मूव करते रहता है। ये इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। अब इनर्शिया हम आम लोगों को समझ में तो नहीं होता है, चोरों को भी नहीं आता है, लेकिन जो चोर ट्रेन में चोरी करते हैं वो इनर्शिया ड्यू टू मोशन का इस्तेमाल अच्छे से जानते हैं। भले उन्हें फिजिक्स आता हो नहीं आता हो, प्रैक्टिकल लाइफ में वो जानते हैं। देखिए, जब किसी चलती हुई गाड़ी से आप कूदते हैं, उस अवस्था में आपका जो बॉडी है वो मोशन में होता है, लेकिन जैसे ही आप कूदते हैं तो आपका बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में आने के बाद फ्रिक्शन फोर्स के कारण रेस्ट में आ जाता है और आप जो है उस अवस्था में गिर जाइएगा। यानी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि चलती हुई गाड़ी से कूदना खतरनाक क्यों है। तो आप जान लीजिए, जब आप कूदिएगा और डायरेक्ट रुकिएगा तो उस अवस्था में जो है आप आगे की ओर ही गिर जाइएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शरीर का जो निचला भाग है वो तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वह मोशन में रहता है, जिस वजह से आप गिर जाते हैं। तो जो चोर लोग होते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं चलती गाड़ी से उतरने का, आपको करना क्या होगा कि आप जब गाड़ी से कूदिए या फिर थोड़ा सा चलते हुए गाड़ी से उतरिए तो आप उसी डायरेक्शन में थोड़ी दूर तक भागिए, फिर धीरे धीरे अपने मोशन को रिड्यूस करिए और जिस वजह से आप गिरने से बच जाएंगे और आपका मोमेंटम धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप नहीं गिर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमारे चोर लोग को पता होता है और वो चलती हुई ट्रेन से कूद जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता है, जबकि एक आम लोग अगर ऐसा करे तो वो उनके लिए वो चीज खतरनाक हो जाता है। अब एक एक करके हम लोग इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू मोशन और इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं विराम जड़त्व को। पहला हमारा जो टाइप है विराम जड़त्व, उसे डिफाइन करते हैं। इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण
जो उस वस्तु को विराम अवस्था में बनाए रखना चाहती है, उसे विराम जड़त्व कहते हैं। गति जड़त्व, किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जो उस वस्तु को गति के अवस्था में उसे गति जड़त्व कहते हैं। नोट करें, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट या मोशन या फिर डायरेक्शन, इन सब के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे किसी पेड़ की डाली को अगर आप हिलाते हैं और उस पेड़ से फल जो है वो नीचे गिर जाता है, तो ये इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट का एग्जाम्पल है। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब किसी कंबल को डंडे से मारते हैं, यानी धुलकन को हटाने के लिए, तो धुलकन जो है इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के कारण वो धुलकर नीचे आ जाता है, जबकि कंबल जो है वो मोशन में रहने के कारण मोशन में होता है और धुलकन जो है वो नीचे आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट का है। आप अपनी आदतों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करें, अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करें। आप अपने भाग्य को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अच्छी आदतों को लाने पर यकीन मानिए कि आप अपने भाग्य को बदल दीजिएगा। ठीक है, इसलिए अच्छी आदतों को शामिल करें। अब तीसरा है दिशा जड़त्व। किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण
वह स्वाभाविक गुण जो उस वस्तु को उसी दिशा में बनाए रखना चाहती है उसे दिशा जड़त्व कहते हैं। तो आज का हम जो है ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, यानी न्यूटन के नियम का हम लोग व्याख्या करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ की बात करेंगे, ठीक है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है तो आप इसके लिए हमें मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाएं vicky16 और इस पे कमेंट में बताएं। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए आज का क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कल के सेशन में हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, यानी तीनों नियमों की बात नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।